के बयान एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। मनाली से उठी इस चिंगारी से माया नगरी हिल गई है। अब ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कंगना के ट्वीट के जवाब में कई फिल्मी सितारों ने ट्वीट किया। ट्विटर पर छिड़ी जंग से लगता है जैसे सुशांत के मामले पर फिल्मी दुनिया में दो फाड़ है। राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली कंगना रनौत ने इस समय युद्ध छेड़ रखा है। जिस रोज से सुशांत की मौत हुई, कंगना रनौत उसी दिन से एक्टिव हैं। वो कमोबेश सुशांत केस के हर पहलू पर बेबाकी से बोल रही हैं, मगर उनका बोल इस बार विवाद के लिफाफे में लिपटा हुआ आया। कंगना ने एक ट्वीट किया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसे महसूस हो रही है? कंगना की ये ट्वीट शिवसेना के मुखपत्र सामना के उस आर्टिकल के जवाब में लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको मुंबई पुलिस से दिक्कत है तो लौटकर मुंबई मत आएं। कंगना और शिवसेना के बीच ठनी तो फिल्मी दुनिया के सितारे भी सामने आ गए। दिया मिर्जा ने ट्वीट किया। मुंबई मेरी जान। पिछले 20 साल में मैं यहाँ खुलकर रही और काम किया। 19 साल की उम्र में अपने दम पर जीने के लिए यहाँ कदम रखा। इस शहर ने मुझे खुलकर गले लगाया और सुरक्षित रखा। एक शानदार शहर। कंगना के पीओके वाले ट्वीट के जवाब में रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया। मुंबई हिंदुस्तान है। एक्टर सोनू सूद ने भी कंगना के ट्वीट के बरअक्स ट्वीट किया। मुंबई ये शहर तकदीरें बदलता है। सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। मतलब ये कि कंगना के ट्वीट ने बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया। जब इतने सारे ट्वीट कंगना के ट्वीट के जवाब में हुए तो कंगना ने फिर से एक ट्वीट किया। जितने गुंडे थे वो पस्त पड़ गए हैं, निराश हो गए हैं। जब तर्क नहीं दे पाए तो मेरे खिलाफ उल्टे सीधे ट्वीट और मीम्स बनाए जा रहे हैं। मुझे शर्मसार कराने के लिए कंगना पागल है ट्रेंड कराया जा रहा है। इसके बाद वो दिखाएंगे कि कंगना मानसिक रूप से बीमार है। संजय राउत, शर्म करो। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन मुंबई से मनाली तक चिंगारियों से भड़की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई से विद्या, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत के बयान ने एक बार फिर से हड़कंप मचाया है। मनाली से उठी कितनी बार देंगे यार ये एक ही चीज। कंगना को क्यों लग रहा है डर? कंगना क्यों है शिवसेना के निशाने पर? कंगना को मुंबई क्यों लग रही है पीओके? सुशांत की मौत के बाद से कंगना रनावत सुर्खियों में है। इस बार भूचाल लाया है उनका ये ट्वीट। उन्होंने ट्वीट किया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है? कंगना के इस ट्वीट से कुछ दिन पहले की ही बात है, जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था, अगर आपको मुंबई पुलिस से दिक्कत है तो लौटकर मुंबई मत आएं। बहरहाल कंगना के इस सनसनीखेज दावे के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है। ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कंगना अब शिवसेना के निशाने पर है। ते भान मीडियाने ठेवलं पाहिजे। कोणाकडे अशा प्रकारची जर काही माहिती असेल
तर त्यांनी ट्विटरवरती वगैरे खेळत बसण्यापेक्षा असे खेळ सरकारकडे जावं, पोलीस आयुक्तांकडे जावं आणि पुराव्यांसह माहिती द्यावी, इतकंच मी सांगतो। कंगना इन दिनों मनाली में अपने घर में है। सुशांत की मौत के बाद से उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, फिर चाहे वो बॉलीवुड गैंग्स की बात हो, ड्रग्स की बात हो या फिर खुद से जुड़े विवाद। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा। सुशांत केस के बाद से कंगना बनाम शिवसेना जंग जोरों पर है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार को आक्रामक अंदाज में घेर लिया है। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। पर महाराष्ट्र की सरकार कतई ये न भूले कि समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है, कंगना अकेली नहीं है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन मुंबई से मनाली तक चिंगारियों से भड़की आग अभी शांत नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो।